आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, निम्नलिखित में से नियमित परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं नियमित परिवर्तन क्या है। नियमित परिवर्तन निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं, जैसे दिन और रात का होना। तो सही उत्तर इसका दिन और रात का होना है। ख, निम्नलिखित में से मानव कृत्य क्रिया है। मानव कृत्य की क्रिया है मतलब कृत्रिम परिवर्तन कौन सा है, हम इसको इस शब्दों में भी समझ सकते हैं। तो पौधों का उगना यह मानव मतलब मनुष्य नहीं कर सकता। फूलों का खिलना ये भी नहीं कर सकता। मौसम में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। दूध से पनीर बनाना ये सही विकल्प है। दूध से पनीर मनुष्य कर सकता है। रोटी में फफूंद लगना है। रोटी में फफूंद लगना अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन या प्रतिकूल परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, प्रतिकूल परिवर्तन। तो प्रतिकूल परिवर्तन वो होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं और हानिकारक होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। दूसरा, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। तो जल का वाष्पन, जल का वाष्पन किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा के द्वारा होता है। तो ये सही विकल्प है। ख, कोयले का बनना ये जटिल परिवर्तन है। तो जटिल परिवर्तन वो प्रक्रिया होती है जिनके परिवर्तन की प्रक्रिया ही बहुत जटिल होती है। तो जैसे कोयले का बनना, पेट्रोलियम आदि का बनना, तो ये सब आ जाएंगे। प्राकृतिक गैस का बनना, ये सब जटिल परिवर्तन में आ जाते हैं। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, ये है चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा संभव हो पाता है। ज्वार भाटा आना, ज्वार भाटा आना ये प्राकृतिक परिवर्तन है। आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है जो कि हमारे लिए उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन होता है, आम का पकना। तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन। जैसा कि हम नाम से ही बता सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो जीवों के जीवाश्मों से बनते हैं, जो लाखों वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए हैं। इन जीवों में पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। ये जीव गर्मी और दबाव के प्रभाव से विघटित हो जाते हैं, जिससे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन बनते हैं। तो इन्हें हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अगला प्रश्न है ख, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियों को उल्टा कर देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रबड़ बैंड को अगर हम खींचते हैं और दोबारा छोड़ देते हैं तो वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। स्प्रिंग के साथ भी वैसे ही है। तो ये सब परिवर्तन हम बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। बिजली के प्रश्न है, बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये नियंत्रित परिवर्तन है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नियंत्रित परिवर्तन वो परिवर्तन है जिनको हम अपने नियंत्रण से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पंखे को तेज या धीरे करना, लाइट को ऑन या ऑफ करना, तो ये सब नियंत्रित परिवर्तन में आ जाते हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, इसमें 2 प्रश्न हैं। क, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ जगह कम होने के कारण और लेकिन मेरे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखी हूँ। बट मैं आगे आपको लास्ट में इस पृष्ठ का, दोनों पृष्ठ का मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो पहला है, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तीसरा है, भौतिक परिवर्तन में ये अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये स्थायी होता है। जैसे अगर दूध से पनीर बन गया तो वो स्थायी परिवर्तन हो गया, हम उसको दोबारा वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर
मोम का पिघलना या जल से बर्फ का बनना, ये सब अस्थायी परिवर्तन है। हम दोबारा से बर्फ से जल भी बना सकते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब ये दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। जैसे जल से बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ से दोबारा जल बन सकता है। अगला है रासायनिक परिवर्तन में यह अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार जो परिवर्तन हो गया, अब वो विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर सकता। पांचवा है परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। तो आप इसका उदाहरण जल से बर्फ का बनना समझ सकते हैं। जैसे जल से जब बर्फ बनता है तो जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन बर्फ जब बन रहा है तो वो ठोस अवस्था में है। तो जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र जल का H2O है, वो जल की अवस्था में भी H2O है और बर्फ की अवस्था में भी वो H2O है। अगला है रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। जैसे अगर हमने कागज को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो जो राख बनी उसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ख, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। प्राकृतिक परिवर्तन प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे दिन और रात का होना, वर्षा, तूफान, आंधी आदि। कृत्रिम परिवर्तन क्या है? मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं, जैसे दूध से दही, घी और क्रीम का बनना या पनीर का बनना आदि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।